नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में पढ़ेंगे पार्ट 2। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में दिशा परीक्षण के आधारों को सीखा कि दिशा परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, दिशाएं किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम सेकंड पार्ट में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे जिसमें हमको पहली दिशा पता न हो। कौन सी दिशा? पहली दिशा पता नहीं होगी और अंतिम दिशा ज्ञात करना है। दूसरा, जब हम कोणों में घूमें, अर्थात हम अपने शरीर को 30 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 10 अंश, चाहे जितने अंश के कोण में घुमाते हैं, तो हमारी पहले स्थिति क्या थी और बाद में स्थिति क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? दिशा परिवर्तन, अर्थात जो वर्तमान दिशाएं मौजूद हैं उसमें यदि परिवर्तन हो तो दिशाएं कौन सी दिशा होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो आपको पहले पार्ट में बताया जा चुका है दिशाओं के बारे में पूर्ण रूप से। तो सेकंड पार्ट में बिना आप लोगों का समय लिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, मैंने घर से चलना आरंभ किया और सीधा 2 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो तो प्रारंभ में मैं किस दिशा की ओर चला था। अर्थात पहली दिशा पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये पूरा जो भी वृत्त बन गया, तो ये जो वृत्ताकार मार्ग है या वृत्त है, यह होता है 360 अंश, पूरा 360 अंश होता है। और ये हो गया आपका 180, 180। फिर ये हो गया 90, ये हो गया 90, 90, 90। अब इनमें यदि हम 2 पार्ट कर दें तो प्रत्येक हो जाता है 45, 45 अंश का। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पूरा कितना है? 360 अंश का है। ये आपकी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण, उत्तर। जब हम कभी कोणों में घूमेंगे तो हमको इन्हीं को आधार मान करके प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये पूर्व है, तो यह दिशा जो होगी वह उत्तर पूर्व हो जाएगी। या पहले हम पूर्व को पढ़ेंगे तो पूर्व उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से यह दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी या पूर्व दक्षिण हो जाएगी। यह दिशा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी उसको हम पढ़ सकते हैं, चाहे पहले इसको पढ़ें चाहे पहले इसको पढ़ें। यह दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक, अब यदि कोई व्यक्ति यहाँ है, याद रखिएगा, वह तो घूमेगा यहाँ से, लेकिन इसको जब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं तो घुमाने में हमको अनुमान लग जाता है। ठीक, लेकिन जब हम यहाँ से घुमाएंगे तो घुमाने में हमको अनुमान नहीं लगता है। इसलिए क्या आधार मान लेते हैं हम? यहाँ आधार मान लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का मुँह पूरब की ओर है, यदि वह 45 अंश दाएँ घूम जाए या बाएँ घूम जाए तो किधर जाएगा? मान लीजिए वो दाएँ घूम रहा है तो दायाँ हाथ, खुद सोचिए, यदि मेरा मुख इधर होता तो दाहिना हाथ किधर होता? तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो यदि 45 अंश घूमेगा तो किधर घूमेगा? नीचे घूमेगा। और कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो उसकी दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। लेकिन यदि 90 अंश घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, अर्थात दक्षिण हो जाएगी। इन आधारों पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न है, घर से चलना प्रारंभ किया, दिशा नहीं पता है, हम किसी भी तरफ चला देंगे, किसी भी तरफ चला देंगे। मान लीजिए हम इधर ही चला दिए 2 किलोमीटर, यहाँ से चलना शुरू किया है, 2 किलोमीटर चला दिए, सीधा चला, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ा। अब व्यक्ति इधर जा रहा है तो हम देखेंगे, यदि मैं इधर जाता तो मेरा दायां हाथ किधर होता या बायां हाथ किधर होता। तो इधर जाने पर हम देख रहे हैं दायां हाथ किधर होगा? नीचे होगा। और 1 किलोमीटर चला, हम 1 चला देंगे। एक याद रखिएगा, जब भी हम दूरी चलाते हैं तो इसी के अनुपात में चलाते हैं। अर्थात पहले 2 किलोमीटर था तो अब कितना हो जाएगा? यदि 1 चला है तो इसका आधा चलाएंगे हम। कभी भी हम इससे यदि हम ज़्यादा चला देंगे तो हमको प्रश्नों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको दूरी उतने चलाना है जितना पहले चला था उसी के अनुपात में। अर्थात 5 चला था, 2.5 चलेगा तो उसका आधा चलेगा। इस प्रकार से 2 चला था
1 चलेगा तो औसतन लगभग इसकी दूरी उससे कम कर देंगे हम। अब यदि अपने घर से मेरी दिशा उत्तर पश्चिम हो, अब यहाँ पहुँच गया है, ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक, कौन हिस्सा बता रहा है यहाँ से? उत्तर पश्चिम। लेकिन हम जानते हैं ये होता है पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। अब वह यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया? यहाँ। ये दिशा कौन सी बता रही है? यहाँ बता रही है, लेकिन कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम दिशा, अर्थात दिशा कौन सी होनी चाहिए? दिशा ये होनी चाहिए। दिशा ये होती अगर तो उत्तर पश्चिम हो जाता। अब हम देख रहे हैं कि वह पहुंच गया है यहाँ, अर्थात सीधा पीछे होना चाहिए। सीधा कहाँ होना चाहिए? सीधा पीछे होना चाहिए, अर्थात 180 अंश पीछे। 180 अंश का तात्पर्य यह है, अगर वह इधर जा रहा है तो उसको किधर जाना चाहिए? उसको इधर जाना चाहिए, ठीक। जहाँ वो इधर चलना शुरू किया था तहाँ वो किधर जा रहा होगा? पश्चिम की ओर जा रहा होगा, अर्थात पूरब की ओर नहीं जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा? पश्चिम की ओर जा रहा होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तर कहा जाएगा, अर्थात उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब प्रश्न में है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो हमारी दिशा क्या आ जाएगी? दक्षिण पूर्व, इसको पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ये उत्तर पश्चिम है, इसको पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम हमारी कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम है, इसको दक्षिण कहा जाए। तो जब ये दक्षिण होगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ये जो उत्तर दिशा है इसे क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या करेंगे? हम दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, अर्थात उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पश्चिम उत्तर। ये जो उत्तर दिशा है इसे हम क्या कहेंगे? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। उसके बाद दोनों अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं, पुनः दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अब ए और बी के बीच की दूरी क्या है? किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो हम दोनों को विपरीत दिशा में चलिए, एक को इधर चला देते हैं, एक को इधर चला देते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो एक लोग उधर चलेगा, एक लोग इधर चले आए। तो ए और बी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 3 और 5, अर्थात ए 3 चलेगा तो बी 5 चलेगा। 3 और 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। उसके बाद दोनों अपने दाएं मुड़कर, अब जो व्यक्ति इधर जा रहा है उसका दायां किधर होगा? उसका दायां नीचे होगा, इसका दायां नीचे होगा, और जो इधर जा रहा है इसका दायां ऊपर होगा। दोनों अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं, अर्थात 2 ये भी चलेगा और 2 ये भी चलेगा। 2 किलोमीटर चलते हैं, पुनः दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। पुनः दाईं, अब ये इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो दायां हाथ इधर हो जाएगा। दायां हाथ याद रखिएगा, ये 5 किलोमीटर था ना, ये कितना था? ये 5 था। तो जब 4 चलेगा तो इसकी अपेक्षा 1 किलोमीटर कम ही आएगा, अर्थात यहाँ तक आ जाएगा। 4 चला, और ये देखिए 3 है, तो एक जब ये 4 चलेगा तो 1 किलोमीटर आगे आ जाएगा, अर्थात दाएं मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर इससे ज़्यादा आ जाएगा, अर्थात यहाँ तक 1 किलोमीटर है। तो 3 ये था ही, 1 किलोमीटर और आगे चला गया। अब यहाँ से दूरी देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 3 इधर है और 5 इधर है, 8 किलोमीटर है। अब 4 यहाँ हो गया और 4 ये हो गया,
अर्थात ए लाइन हमारी सीधी हो गई। ठीक, ए लाइन क्या हो गई हमारी, सीधी हो गई। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, अब हम देखेंगे 2 किलोमीटर ये था, ये 2 किलोमीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और यह 2 था तो यह भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, अर्थात दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ता है, पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब फिर कोण बनाना है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज आप यहाँ समझिएगा, यदि हम अपने स्थान पर 10 अंश या 15 अंश या 20 अंश घूमें तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको हल करने के लिए व्यक्ति घूमता यहाँ है, लेकिन जब हम यहाँ से घुमाते हैं तो थोड़ा दूरी ज़्यादा होने की वजह से हमको अच्छा समझ में आता है, तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो व्यक्ति यहाँ घूमेगा, लेकिन हम उसको ऐसे घुमाएंगे। जब ऐसे घुमाएंगे तो हमको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप जानते हैं ये पूरा कितना है, 360 अंश है, और ये प्रत्येक 45 अंश, प्रत्येक कितने का है, प्रत्येक 45 अंश का है, प्रत्येक 45 अंश। अब सब कितना है, 360 अंश है। तो व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम आप जानते हैं ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो व्यक्ति उत्तर पश्चिम अर्थात उसका मुख यहाँ है, उत्तर पश्चिम में अर्थात उसका मुख यहाँ है। 90 अंश घड़ी की दिशा में, अर्थात घड़ी इधर जाती है, तो 90 अंश यहाँ तक 45 हो गया, फिर 45 आएगा, अर्थात यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, यहाँ पहुँच गया। पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश, अर्थात इधर आएगा 135 अंश। तो यहाँ तक 45, यहाँ तक 45, 90 और 45 135, अर्थात यहाँ पहुँच गया। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सी दिशा होगी, ठीक, सीधा पश्चिम, अर्थात तो किधर देख रहा है, पश्चिम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वर्तमान में उसकी दिशा पश्चिम होगी। बहुत सावधानी से जब इसको आप अच्छे से घुमाएंगे तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है, उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 अंश, और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी, सेम वैसे ही प्रश्न है। ठीक, वैसे इसको हम फिर हल कर लेंगे। तो सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अर्थात एक कौन सी दिशा है, पूर्व। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश, दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिण की तरफ। तो ये कितना कहा, 45 अंश। अब वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, 45 अंश घूमता है। उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 अंश, वामावर्त अर्थात अपने बाएं, वामावर्त का तात्पर्य है अपने बाएं। 100 कितना घूमेगा, 135 अंश। तो यहाँ तक 45, अब 45 90, अब फिर 45 जोड़ेंगे तो 135, अर्थात कहाँ आ गया, उत्तर की ओर। अब उसका मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। इसके बाद फिर कह रहा है प्रश्न में, उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूम जाता है। ठीक, यहाँ पहुँचने के बाद दक्षिणावर्त अर्थात अपने दाहिने 90 अंश घूम जाता है, तो यहाँ तक 45 हो गया, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, वह सीधा पूर्व दिशा हो जाएगी, अर्थात उसका मुख किधर है, पूर्व की ओर है। तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 अंश घूमता है और फिर वामावर्त 270 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? वैसे ही प्रश्न है, बस सबसे पहले हमको प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब हम प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे, प्रश्न समझ में आ जाएगा, तो उत्तर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो कहाँ खड़ा है। पहले मुंह करके पश्चिम को मुंह करके खड़ा है, तो ये उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, अर्थात उसका मुख यहाँ है पश्चिम को। वह दक्षिणावर्त दिशा में, अर्थात यदि मैं यहाँ हूं तो मेरा दाहिना हाथ किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो दाहिना हाथ ऊपर होगा। दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा और फिर उसी दिशा में 180 अंश। तो उसी दिशा में 180 अंश, अर्थात ये जो सीधी लाइन है ये कितना होती है? 180 अंश। ठीक, कितना होती है? 180 अंश, अर्थात वह यहाँ आ गया। अब यहाँ पहुंच गया। फिर वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमता है। वामावर्त अर्थात यहाँ पहुंचा है। वामावर्त अर्थात बाएं घूमेगा, यानी ऊपर की तरफ। कितना घूमेगा? 270। तो 270 अंश वामावर्त घूमेगा तो ये पूरा लाइन कितना है? 180 है। पूरी लाइन 180 है और हमको चाहिए 270। तो कितना जोड़ दें? अगर 90 अंश हम और घुमा दें तो हमको 270 मिल जाएगा। अर्थात वो यहाँ से कहाँ पहुँच चुका है? यहाँ 180 यहाँ पहुँच गया। हम 90 अंश और चला दें, अर्थात 45 यहाँ और 45 यहाँ आ जाएगा, तो 270 अंश हो जाएगा। तो यह कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण? ठीक, तो हमारी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। हम दोनों में से किसी भी एक दिशा को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? दक्षिण पश्चिम। तो आप जो भी टॉपिक्स या जो भी चैप्टर, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो या कोई जीएस हो, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप एक बार दो बार बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से उसको समझिए। जब एक बार आप उसको अच्छे समझ जाएंगे तो फिर उससे संबंधित प्रश्न कोई भी हो, आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।